और लोग कहते हैं दीपावली। अच्छा बताओ दीपावली क्यों मनाई जाती है? बताओ दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? बताओ, आप लोगों से पूछ रहे हैं। मैया मैया जी, ओ मेरी मां बता दो। ऐसा लोग कहते हैं कि राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। यदि राम जी के आगमन में दीपावली मनाई जाती है तो दीपावली में पूजा फिर राम जी की होनी चाहिए थी, फिर पूजा लक्ष्मण जी और सीता माता की होनी चाहिए थी। पर दीपावली में तो राम सीता लक्ष्मण जी की कोई पूजा नहीं करता, लक्ष्मी गणेश जी की सारे घरों में पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी का तो वनवास हुआ नहीं था, ना गणेश जी का। फिर ये क्यों? दीपावली हम भी जब 8वीं क्लास में थे, 6वीं क्लास में थे, तो हम भी दीपावली के ऊपर निबंध लिखा करते थे। उस निबंध में हमने भी यही लिखा है कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को मार के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए। इस उपलक्ष्य में, इस खुशी में लोग घर घर दिया जलाकर दीपावली मनाते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। सबने यही निबंध लिखा है, जिसने भी लिखा होगा यही निबंध। हम लोगों ने तो दीपावली पर, होली पर निबंध लिखा करते थे, मास्टर जी लिखवाया करते थे, यही लिखा करते थे। पर सच्चाई क्या है? यदि राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा होनी थी, लक्ष्मी जी की पूजा का क्या संबंध भाई? क्या लेना देना है? इसका बहुत बड़ा कारण है। सच्चाई आप लोग जानेंगे तो समझ में आएगा। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि उस दिन भगवान राम लौट कर आए। फिर क्यों मनाई जाती है? दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी ने माला पहनाकर भगवान नारायण का वरण किया था। लक्ष्मी जी का नारायण से विवाह हुआ था दीपावली के दिन, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और लक्ष्मी जी ने नारायण को हार पहनाया, मणि पहनाई। तो वह लक्ष्मी जी भगवान नारायण को अपने पति के, वो ऑलरेडी पति तो थे, एक बार क्या हुआ, माता लक्ष्मी जी अपने पति भगवान नारायण से नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? माता लक्ष्मी ने कहा सब लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं और आप तो मनाते ही नहीं। नारायण बोले कि अब हमारी शादी की तारीख ही पक्की नहीं है तो सालगिरह क्या मनाए। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर अपने पिताजी के घर चली गई। लक्ष्मी जी के पिता कौन है बताओ? लक्ष्मी जी के पिता कौन? नाम कौन? समुद्र। लक्ष्मी जी कहां समा गई? समुद्र में। अच्छा, लक्ष्मी जी जब समुद्र में समाई तब भगवान नारायण ने कहा अब कैसे आवे लक्ष्मी? तो कहा एक उपाय है, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, माता लक्ष्मी प्रकट हुई और दीपावली के दिन प्रकट हुई। इसलिए राम जी के आगमन पर नहीं, लक्ष्मी नारायण के विवाह के उपलक्ष्य में यह दीपावली मनाई जाती है। फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि वे राम जी लौट कर कब आए वनवास से? तो राम जी दीपावली के दिन लौट कर नहीं आए। आज मैं राम जी के पूरी जाने की और आने की डेट, तारीख सब बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक बात समझा दूं आपको जो ग्रंथों में लिखी है। मैया भगवान श्री राम जो हैं, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन राम जी अयोध्या के लिए वापस आए, ऐसा तो रामचरितमानस में ही लिखा है। और माता कैकेयी ने राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 15 साल भी कह सकती थी, जाओ 20 साल का वनवास।
या राउंड फिगर में 15 कह देती या 10 कह देती। 14 तो कोई राउंड फिगर नहीं दिख रहा हमें। 10, 15, 20 होता है। 10, 14, 20 तो नहीं होता। ये होता है भाई, लोग कहते हैं 10, 15 या 15, 20, ये राउंड फिगर माना जाता है। 14 वर्ष का वनवास राम जी को क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन से, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वनवास जा रहे थे, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष बची थी। कितनी? 14 साल। इसलिए कैकेयी माँ ने कहा राम जाओ, 14 साल बची है रावण की आयु, 14 साल पूरे करके उसे मारकर। भरत जी ने कहा था 14 साल में एक दिन भी लेट हुए राम जी आने में तो तुम्हारा भरत चिता में जल जाएगा। तो राम जी के सामने संकट यह था कि राम जी को 14 साल पूरा करके एक भी दिन बढ़ाना नहीं था, उसी दिन आना था जिस दिन 14 साल पूरे। तो रावण उसी दिन मरा था जिस दिन राम जी के वनवास के 14 साल पूरे हुए, उसी दिन रावण मरा। सवेरे सवेरे मर गया रावण, लगभग 10 बजे। अब सवेरे के 10 बजे रावण मर गया। उसके बाद लगभग 1 से 2 बजे के बीच में विभीषण का राज्याभिषेक हो गया। लक्ष्मण जी ने जाके कराया और पुष्पक विमान जो कुबेर का रावण ने रखा था, उस विमान पर बैठकर भगवान राम अयोध्या की ओर उसी दिन प्रस्थान कर गए। अब आप सामान्य भाषा में समझते हैं दशहरा के दिन रावण मरता है और दशहरा से 20 दिन बाद दीपावली होती है। तो फिर ये 20 दिन यदि आपके हिसाब से कहें कि दशहरा के दिन रावण मरा और दीपावली के दिन राम जी वापस आए, तो फिर ये 20 दिन राम जी कहां थे? इस 20 दिन का हिसाब कोई दे ना पाएगा, है ना। पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने रामायण रामचरितमानस जब लिखी तो उन्होंने लिखी क्या व्याख्या की, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों की और वाल्मीकि जी के द्वारा जो रचित रामायण है उसकी जब व्याख्या की, तो उन्होंने पंडित ज्वाला प्रसाद जो बंबई छापा से रामायण निकलती है उसमें उन्होंने सारी चीजें स्पष्टीकरण किया कि राम जी कब गए कब आए। अब वो मैं सुनाता हूं, समझिएगा। राम जी जब 15 साल के थे तब राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए। राम जी का विवाह कब हुआ? जब राम जी की आयु 15 वर्ष की थी। राम जी वनवास कब गए? जब राम जी की आयु 27 वर्ष थी। राम जी कितने साल के थे? 27 वर्ष के थे राम जी जब राम जी वनवास के लिए गए। हाँ, अच्छा, राम जी वनवास कब गए? राम जी वनवास के लिए निकले थे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को। महीना याद कर लो, वैशाख का महीना था, कृष्ण पक्ष था और तिथि कौन सी थी? षष्ठी। इस तिथि को राम जी का वनवास हुआ था। राम जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। 14 साल का वनवास था और 12 वर्ष राम जी कहां रहे? चित्रकूट में। चित्रकूट में 12 साल रहकर फिर राम जी पंचवटी गए। पंचवटी आज वर्तमान में जो पंचवटी है उसे आप नासिक कहते हैं, महाराष्ट्र। जब राम जी के वनवास का 13 वर्ष पूरा हो गया तब सूर्पनखा की नाक कटी। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दोपहर के समय रावण ने सीता माता का हरण किया था। रावण ने सीता मां को कब चुराया था? जब वनवास के 13 साल पूरे हो गए।
कुछ माह भी पूरे हो गए, तब रावण ने माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को लगभग 11 बजे, 10 से 11 बजे के बीच में रावण ने माता सीता का हरण किया। और मार्गशीर्ष का महीना था, कृष्ण पक्ष की एकादशी को हनुमान जी लंका गए थे सीता मां का पता लगाने के लिए। और राम जी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को राम जी अयोध्या में पधारे थे। कौन सा महीना था? वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को राम जी अयोध्या आए। अब राम जी कब आए कब गए ये हमने स्पष्ट कर दिया। अब फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी तो फिर दशहरा के दिन रावण क्यों जलता है हमारे सनातन धर्म में? देखो बात ऐसी है कि दशहरा के दिन ना हमारे यहाँ राम लीलाएं हुआ करती थी, गांव गांव शहर शहर। तो दशहरा के दिन राम लीला में ही रावण मरता था, तो बाद में वह परंपरा बन गई कि रावण मर गया। वो राम लीला होती थी ना हर दशहरों में, सॉरी उसमें नवरात्रियों में, तो 10वें दिन रावण मरता था, वो दशहरा। वो चूंकि रामलीलाएं होती होती वह परंपरा बन गई। अब हम आपको ये भी स्पष्ट करें कि लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या संबंध है। लक्ष्मी जी दीपावली के दिन गणेश जी के साथ क्यों पूजी जाती हैं? अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और लक्ष्मी जी हैं धन की अधिष्ठात्री। तो धन लक्ष्मी मां किनके पास बैठी हैं? गणेश जी के पास। और गणेश जी कौन है? बुद्धिमान। सच्चाई यह है कि लक्ष्मी हमेशा उन्हीं के पास होती है जिसके पास बुद्धि होती है। बुद्धि गणेश जैसी होगी तो लक्ष्मी बगल में बैठेंगी। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपनी बुद्धि बढ़ाओ, जो आपकी अकर्मण्यता है उसे मिटाओ और कर्मठ व्यक्ति बन करके कर्म करो। फिर वही बात आ गई, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। जब तू कर्म करेगा तो तेरी दरिद्रता, तेरी चिंता, तेरी टेंशन, तेरा दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए मेरी माँ? कर्म करना चाहिए। चलो।